हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का जो शिफ्ट वाइज 25 क्वेश्चन जीके जीएस को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग 7 अगस्त 2023 का सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप ये सब पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज 7 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 में किस खिलाड़ी ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाहत अरोरा ने बनाया था। फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 में किस खिलाड़ी ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो चाहत अरोरा ने बनाया है। हाउस दैट अपील जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है। हाउस दैट जो है वो अपील किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चोल ने। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो चोल वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में मनीषा रामदास को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मिला था। 2022 में मनीषा रामदास को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मिला? तो विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, with regard to the currency deposit ratio CDR, all of the following is true except, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ड्यूरिंग फेस्टिव सेशन द CDR टिपिकली डिक्लाइंस हो जाएगा। with regard to the currency deposit ratio CDR, all the following is true, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ड्यूरिंग फेस्टिव सेशन द CDR टिपिकली डिक्लाइंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने लिया है। निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। कह रहा है कि एबनी, महोगनी और रोजवुड पेड़ जो है वो किस प्रकार के वन का हिस्सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुष्क जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? तो शुष्क जलवायु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजू मोनी सैकिया ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय नृत्य के लिए। रंजू मोनी सैकिया ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो शास्त्रीय नृत्य के लिए। डोलू कुनीठा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों को चुनिए। पहला में है, यह कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। दूसरा में है, नगौड़ों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है। और तीसरा में है, धार्मिक और युद्ध के उत्साह के गीत गाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कथन ए, बी, टी तीनों सही हो जाएगा। डोलू कुनीठा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है, ये भी सही है। नगौड़ों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है, ये भी सही है। धार्मिक और युद्ध के उत्साह के गीत गाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद में हुआ था। 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई? तो अहमदाबाद में।
ऑक्सोलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र CH2 का होल थ्राइस CH2O है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो जाएगा। ऑक्सोलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र CH2 का होल थ्राइस CH2O है? तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि वास्तविक GDP 240 और कीमत सूचकांक 120 है तो मौद्रिक GDP 200 होगी। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यदि वास्तविक GDP 240 है और कीमत सूचकांक 120 है तो मौद्रिक GDP 200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलॉम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला में है केवल वितरित आवेश के लिए मान्य है, गलत दिया हुआ है। ना तो बिंदु आवेश और न ही विपरीत आवेश के लिए मान्य है, ये भी गलत है। केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, ये सही दिया हुआ है। बिंदु और विपरीत आवेश दोनों के लिए मान्य है, ये भी गलत दिया हुआ है। कूलॉम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 पदों की सूची 2 के पदों से मिलान कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय आय की माप दिया हुआ है, दूसरा तरफ सूत्र दिया हुआ है। तो GNP बराबर सूत्र क्या होता है? तो GDP प्लस विदेश से निवल कारक आय होता है। एक का डी हो जाएगा और दूसरा का हो जाएगा NNP का क्या हो जाएगा? GNP माइनस मूल्यह्रास हो जाता है। और GDP बराबर क्या हो जाएगा? C प्लस I प्लस G प्लस निवल निर्यात हो जाएगा। और NDP बराबर होता है GDP माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाप्पी लाहिरी थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे? तो बाप्पी लाहिरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1950 में किसी रूसी खगोलशास्त्री ने नीहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ धूल से युक्त सौर नीहारिका से घिरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटो शिमिड ने। 1950 में किस रूसी खगोलशास्त्री ने नीहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ धूल से युक्त एक सौर नीहारिका से घिरा है। किसने किया था? तो ऑटो शिमिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 74.04 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 13 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होगी? तो अनुच्छेद 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अक्टूबर 2022 में आयोजित, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया था, फिल इन द ब्लैंक्स में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? तो बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। दूसरी G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जो अक्टूबर 2022 में आयोजित हुआ था, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया था, वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो बाली, इंडोनेशिया में किया गया था। नेक्स्ट है, मई 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, TS शिवगनमन को किया गया। मई 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो TS शिवगनमन को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिस्थिति विज्ञानी ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालीन प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता स्थिरता पारिस्थितिक तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेविड टिलमैन ने दिखाया था। नेक्स्ट है, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत के किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल योजना का उद्देश्य किसानों के फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव जो है वो किस जगह पर मनाया जाता है? तो मैसूर पैलेस पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किए थे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड ऑकलैंड थे। आज 7 अगस्त 2023 का सेकंड शिफ्ट का 25 जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।